राजा परीक्षित ने प्रार्थना किया, महाराज आपने अभी तक जो भी भगवान के चरित्र का पान मुझे कराया है, उस कथा का पान करके मेरा जीवन धन्य हो गया है। अब आप मुझ पर कृपा करते हुए आगे का कथा विस्तार से कहिए। राजन ने जब ऐसा प्रार्थना किया, महाराज श्री सुखदेव जी प्रसन्न हो गए, आनंदित हो गए। राजन, मुझे प्रतीत होता है कि तुम्हारे हृदय में भगवान विराज चुके हैं, क्योंकि तुम्हारे जैसा श्रोता होना इस धरा पर दुर्लभ है। परम श्रोता हो, क्योंकि मैं जो भगवान के चरित्र को तुम्हें श्रवण कराता हूं, प्रेम पूर्वक उसे श्रवण करते हो, चिंतन करते हो, मनन करते हो। राजन, ध्यान पूर्वक मैं जो चरित्र कहने जा रहा हूं, उसे बहुत ही एकाग्रचित्त होकर के श्रवण करना। जैसे श्री सुखदेव जी महाराज ने ऐसा कहा, राजन तुरंत एकाग्रचित्त हो गए। प्रसन्न मुद्रा में बैठ करके हाथ को जोड़कर चरणों में बैठे हुए हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कथा का रस स्वादन करा रहे हैं। अत्रे गृहे सुरश्रेष्ठः स्थितयोत्य पत्यन्त हेतवाः किंचिन चिकीर्षवो जाता एत दाख्याहि मे गुरु। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन एक समय की बात है, देव ऋषि नारद पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रहे थे। इतने में महाराज अत्रि मुनि के यहां पहुंच गए। अत्रि मुनि कोई साधारण मुनि नहीं, देवता आदि भी उनकी प्रशंसा किया करते हैं। और अत्रि मुनि की जो धर्म पत्नी थी अनुसुईया, माता अनुसुईया अत्रि मुनि आश्रम में रहते हैं। वहां पर नारद जी का आगमन होता है। वीणा को कर में लिए हुए भगवान नाम संकीर्तन करते हुए नारद पहुंच जाते हैं। माता अनुसुईया भगवान का पूजन करने के बाद उन्होंने नैवेद्य का भोग लगाया। प्रसाद स्वरूप जिस लड्डू का भोग लगाया, वह लड्डू नारद जी को खाने के लिए प्रसाद स्वरूप दिया। नारद जी जब उस प्रसाद को खाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। माता, आज तक मैंने ऐसा प्रसाद नहीं खाया। वीणा को हाथ में लिए हुए हैं, भगवान ने इतने में लीला करना चाहा। देव ऋषि नारद वीणा बजाते हुए, हरि का गुणगान करते हुए वहां से निकल पड़ते हैं। पहुंच जाते हैं कैलाश मानसरोवर, जहां पर भगवान शंभु आसनासीन हैं, नेत्र बंद किए हुए हैं, भगवान नाम संकीर्तन में लगे हुए हैं, भगवान का जाप कर रहे हैं, भगवान का ध्यान कर रहे हैं। नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी पहुंचे। माता पार्वती ने जब देखा कि देव ऋषि का आगमन हुआ है, उनके मन में विचार हुआ कि चलो अच्छा हुआ, आज कम से कम नारद का आगमन हुआ है, कुछ ना कुछ देवताओं का शुभ संदेश प्राप्त होगा। माता पार्वती प्रेम पूर्वक भगवान का भोग लगा करके
वापस आ रही थी, नारद जी का आगमन होता। नारद जी ने प्रणाम किया, मां और हाल समाचार कहिए, क्या हाल चाल है। माता ने कहा, नारद बहुत शुभ समय पर आ गए हो। अभी मैंने भगवान का पूजन किया है और भोग लगाया है। इस प्रसाद को लो और प्रेम पूर्वक इस प्रसाद को ग्रहण करो। नारद के हाथ में जैसे माता ने प्रसाद को दिया, नारद ने मुस्कुराते हुए उस प्रसाद को खाना प्रारंभ किया और कहा, मां अभी कुछ क्षण ही पहले मैं ऐसे जगह से प्रसाद खाकर आया हूं कि उस प्रसाद के तुलना में आपका प्रसाद फीका पड़ रहा है, यानी वैसा स्वाद आपके प्रसाद में नहीं है। माता ने कहा, नारद अभी तक तो मैं प्रसाद देती थी, उसका बहुत प्रशंसा करते थे, आखिर ऐसे कौन से जगह से तुम भ्रमण करके आए हो और प्रसाद खाकर आए हो कि आज तुम्हें मेरा प्रसाद में स्वाद नहीं दिख रहा। नारद ने कहा, मैया आज तो मैं सती अनुसुईया माता, जिनका जय जयकार देवता आदि करते हैं, उनके कर कमलों द्वारा मैं प्रसाद खाकर आया हूं। बहुत ही स्वादिष्ट प्रसाद था, आनंद आ गया। माता को ईर्ष्या हो गया। ईर्ष्या इस बात की कि आज तक जिसने मेरे प्रसाद को लिया, प्रशंसा किया, आज नारद मेरे हाथों के द्वारा दिया हुआ प्रसाद का निस्वाद बता रहे हैं, कोई स्वाद नहीं है। नारद ने बहुत प्रशंसा किया माता अनुसुईया का। माता अनुसुईया जैसा सती भूमंडल पर दूसरा कोई नहीं हो सकता। जितना नारद प्रशंसा करते हैं, माता को ईर्ष्या होती जाती है। नारद को भी लगने लगा कि माता एक कुर्सी उठा कर दे दो, हाँ उधर पीछे डाल दो, बैठने में दादा को तकलीफ है। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की। आज जब माता पार्वती से बार बार नारद जी प्रशंसा कर रहे हैं, माता सती अनुसुईया को महान बता रहे हैं, माता पार्वती को क्रोध आने लगा। जैसे देव ऋषि को लगा कि माता पार्वती अब क्रोधित हो रही हैं, ईर्ष्यावश नारद जी ने वीणा को उठाया और श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, 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 भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, जो नारायण नाम लेत है, जो नारायण नाम लेत है, नाम लेत भैया नाम लेत है, नाम लेत भैया नाम लेत है, जो नारायण नाम लेत है, जो नारायण नाम लेत है, पाप दोष सब नारायण, भजमन नारायण
बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री भागवत भगवान की। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, जैसे नारद जी का वहां से निकलना हुआ कैलाश से, जैसे नारद निकलते हैं, इधर माता पार्वती ने विचार किया कि मेरे जैसा सती दूसरा कोई हो नहीं सकता, और अगर है तो उसका परीक्षा लिया जाएगा। ईर्ष्यावश पहुंच जाती हैं, भूत भावन भोलेनाथ से कहती हैं, शंभु आज मैं सिर्फ एक ही बात जानना चाहती। बोलो प्रिया, क्या जानना चाहती? आप मुझसे स्नेह करते हैं, प्रीत रखते हैं कि नहीं रखते? महादेव ने कहा, रे पार्वती, ये प्रश्न जब जब तुम पूछती हो तो इसका परिणाम बुरा ही हो जाता है। जब मैं तुम्हारे लिए अर्धांगी हो गया, आधा अंग ही तुमको समर्पित कर दिया, फिर मैं प्रीत करता हूं कि नहीं करता हूं, ये सवाल कहां से उठ जाता है। माता पार्वती ने कहा, शंभु मैं सिर्फ जो पूछ रही हूं उसी का उत्तर मुझे दीजिए। शंभु ने कहा, प्रीत तो मैं करता ही हूं, आगे बोलो आखिर चाहती क्या हो? पार्वती ने कहा, शंभु अगर आप मुझसे प्रीत करते हैं तो आपको अनसुईया के यहां जा करके उसके पतिव्रत धर्म का परीक्षा लेना होगा। शंभु ने कहा, अरे उसके सतीत्व की परीक्षा लेने की बात तुम कर रही हो, तुम्हें पता भी है कि वो कौन है? आज माता पार्वती हट कर बैठती हैं, शंभु तुम्हें जाना ही होगा। इधर नारद जी कैलाश से पहुंच गए ब्रह्माणी के पास। जो दशा जो चर्चा कैलाश में नारद जी किए थे, वही चर्चा ब्रह्माणी से कर रहे हैं। ब्रह्माणी को भी ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है। जब ब्रह्माणी को ईर्ष्या उत्पन्न हुआ, नारद जी को समझ में आ गया कि अब ब्रह्माणी का भी मत बदल चुका है, वहां से निकल करके लक्ष्मी जी के पास पहुंच जाते हैं। लक्ष्मी जी से भी माता अनसुईया की प्रशंसा करते, लक्ष्मी जी भी क्रोधित हो गई, ईर्ष्या करने लगी। नारद जी को जब ये प्रतीत होने लगा कि तीनों देवियां कुछ ना कुछ अवश्य करेंगी, वहां से भी नारद जी निकल पड़ते हैं। नारद जी मानो कोई नया कार्य सिद्ध करना चाहते हैं, भगवान को दिव्य रूप में देखना चाहते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन उधर ब्रह्माणी जिद कर बैठती हैं ब्रह्मा जी से, आप अगर मुझसे प्रीति रखते हैं, प्रीत करते हैं, स्नेह करते हैं, तो तुमको जाना ही होगा। कहां जाना होगा? अनसुईया का परीक्षा लेने के लिए। अगर वास्तविक वो सती हैं, पतिव्रत धर्म का पालन करती हैं, तो जा करके परीक्षा लीजिए। ब्रह्मा जी ने समझाया, देवी मान जाओ, परिणाम बहुत बुरा होगा, लेकिन नारी हट तो आप सब जानते ही हैं, हमरे मुड़वे नहीं तो पिराई का, हमें नहीं पता है। लेकिन नारी हट बहुत खराब होता है, जिद कर लेंगी तो फिर करवा के मानेंगी। आज वही नारी हट में तीनों देवता पड़ जाते हैं, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शंभु। देवियों ने जिद कर लिया, जाना ही होगा, अगर नहीं जाओगे परीक्षा लेने के लिए, यानी कि आप मुझसे स्नेह नहीं करते, खाली बस पत्नी बना के अपने सेवा में लगाए हुए हो और हम सबका कहना नहीं मानते। देवताओं ने विचार किया कि ये देवियां मानने वाली नहीं है, चलो कोई बात नहीं, जो भगवान की माया होगी देखा जाएगा। आज तीनों देव निकल पड़ते हैं, ब्राह्मण का रूप धारण करते हैं।
दिव्य रूप को लेकर के पहुंच गए महाराज नर्मदा नदी के तट पर अत्रि मुनि का आश्रम, रीछ नामक पर्वत के समीप महाराज अत्रि मुनि तप में लगे हुए हैं। इधर आश्रम में माता अनुसुईया सती सारे कार्य का, आश्रम का देखभाल कर रही है। तीनों देवता परीक्षा लेने के लिए द्वार पर पहुंच जाते हैं। वेश को बदला है, वेश क्या है? ब्राह्मण का रूप बनाया, द्वार पर पहुंच गए। मम भिक्षाम देहि आवाज लगाया। माता ने अंदर से आवाज दिया, कौन हो? मुझे भिक्षा चाहिए। माता ने फल फूल को लिया पात्र में और निकल पड़ती हैं भिक्षा देने के लिए। तीनों देवताओं ने कहा कि मुझे भिक्षा में ना तो फल की आवश्यकता है ना फूल की आवश्यकता है, तो क्या चाहिए? तीनों देवताओं ने कहा द्वार पे आया हूं तो भिक्षा तो चाहिए ही। माता ने बार बार पूछा आखिर भिक्षा में चाहिए क्या? तीनों देव एक साथ बोल बैठते हैं, मां मुझे भिक्षा में आपका दुग्ध पान करना है। जैसे तीनों देवताओं ने कहा, माता समझ गई कुछ नहीं, ये मेरे साथ छल होने वाला है। नेत्र को बंद किया और किसी तपस्विनी से कम नहीं माता अनुसुईया ने तुरंत अत्रि मुनि का जो कमंडल था उस कमंडल से जल लिया, अभिमंत्रित करके जैसे तीनों देवता के ऊपर छींटा, तीनों बाल रूप में हो जाते हैं। माता ने कहा ठीक है, अगर तुमको भिक्षा में मेरा दुग्ध पान ही करना है तो अवश्य मैं तुम्हें भिक्षा दूंगी, लेकिन आप तीनों देवता हैं। माता मन में ही विचार कर रही हैं। पुत्र रूप में आज माता स्वीकार कर लेती हैं तीनों देवताओं को। माता ने प्रेम पूर्वक तीनों देवताओं को आंगन में ले जाकर के बारी बारी से दुग्ध पान कराया। अत्रि मुनि पहुंचे तो कोई संतान था नहीं। जब मुनि पहुंचे देखते हैं तीन तीन बालक आंगन में पालना में झूल रहे हैं। आनंदित हो गए, देवी ये बालक कहां से आ गए? सारा संदेशा माता अनुसुईया ने मुनि को सुनाया। मुनि और प्रसन्न हो गए, अरे आज मेरे यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देव बाल रूप में आंगन में खेल रहे हैं, अपने आप को धन्य मान रहे हैं। आज माता अनुसुईया प्रेम पूर्वक तीनों बालकों का लालन पालन करती हैं। माथा को चूमते हुए एक बार नहीं अनेकों बार दुग्ध को पान कराया, अपने जीवन को धन्य बना रही हैं। उधर तीनों देवता भी धन्य हो रहे हैं मां के लालन पालन को देख करके। माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, तीन देव झूल रहे बन करके लालना। डाल दियो पालना, झूल रहे देव बन करके लालना। सुइया में डाल दियो पालना, झूल रहे देव बन करके लालना।
ब्रह्मा विष्णु महेश आज आए अनुसुईया के गोदी खिलाए अनुसुईया के गोदी खिलाए माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना झूल रहे तीन देव बन करके लालना देवताओं को बारी बारी से सेवा करते हुए झुला रही हैं और गुनगुना रही हैं। माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना झूल रहे तीन देव बन करके लालना। माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना झूल रहे तीन देव बन करके लालना। बालक की भांति प्रभु रुदन मचावे बालक की भांति प्रभु रुदन मचावे ब्रह्मा और भोले से संकेत में बतावे और भोले में बतावे लेने आए भेद यहाँ लेने आए भेद यहाँ घली नहीं डालना तीन देव झूल रहे बन करके हरि बोल। माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना झूल रहे तीन देव बन करके लालना। बालक रूप में ब्रह्मा जी हैं, शिव जी हैं और विष्णु भगवान हैं। एक दूसरे से वार्ता कर रही हैं। क्यों? भोले मान गए होते, कैलाश पर रहते, डमरू बजाते, आनंद के साथ भगवान का भजन करते। यहाँ आए थे परीक्षा लेने के लिए, लेकिन यहाँ तो भेद खुल गई, अपना तो दाल नहीं गल पाया। आपस में वार्ता कर रहे हो, सारे वार्ता को माता अनुसुईया सुनती हैं और आनंदित हो रही है। माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना झूल रहे तीन देव बन करके लालना। माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना झूल रहे तीन देव बन करके लालना। घर आए मुझे देने बड़ाई, मेरे घर आए मुझे देने बड़ाई। भूल गए आज अपनी सारी चतुराई, भूल गए आज अपनी सारी चतुराई, भूल गए आज सारी चतुराई। भारत की देवियों से हुआ आज सामना, तीन देव झूल रहे बन करके लालना। भारत की देवियों से हुआ आज सामना झूल रहे तीन देव बन करके लालना। माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना झूल रहे तीन देव बन करके लालना। माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना झूल रहे तीन देव बन करके लालना। झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना। तीन देव झूल रहे बन करके लालना, बन करके लालना। झूल रहे
जय। आज श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन आज बालक रूप में माता अनसुईया तीनों देवताओं को अपने पुत्र की भांति सेवा कर रही हैं, लालन पालन कर रही हैं। और ब्रह्मा, रुद्र, विष्णु हैं तो बालक रूप में, लेकिन मन ही मन वार्ता करते हैं। क्यों? यहां तो आए थे देवियों के कहने पर परीक्षा लेने, लेकिन अब ऐसा प्रतीत होता है कि यहां से जाना मुश्किल हो जाएगा। काफी समय तक आनंद को प्राप्त करना है यहां। उधर 1 वर्ष नहीं कई वर्ष व्यतीत तो हो गए। तीनों देवियां इंतजार करती रही कि मेरे देवता वापस आएंगे, पति परमेश्वर वापस आएंगे और सती का पतिव्रत धर्म किस प्रकार है आकर के हम सबको बताएंगे। लेकिन जब काफी समय व्यतीत तो हो गया, ब्रह्मा विष्णु महेश जब वापस नहीं पहुंचते अपने अपने देवियों के पास, इधर नारद जी के मन में इच्छा हुआ, चलो देखा जाए हमारे तीनों देवता क्या कर रहे हैं। पहुंच जाते हैं महाराज अत्रि मुनि के आश्रम। अत्रि मुनि के आश्रम पहुंचे, वार्ता तो कर रहे हैं मां अनसुईया से, लेकिन ध्यान तीनों देवताओं पर है। क्यों महाराज? और चलो अपने मेहरुअक कहम और मानो बात। आज ना तो तीनों देवता नारद से वार्ता कर पा रहे हैं, ना कुछ कह पा रहे हैं, क्योंकि बाल रूप है और नन्हा सा बालक सिर्फ रुदन कर सकता है, रो सकता है, वार्ता थोड़े कर सकता है। नारद सर को हिला हिलाकर मन में बात कर रहे हैं। यहां पर प्रेम पूर्वक नारद जी ने प्रसाद को लिया। माता अनसुईया का दर्शन करके, तीनों देवताओं का दर्शन करके इच्छा हुआ, चलो अब देवियों का हाल समाचार लिया जाए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन नारद जी वीणा को बजाते हुए हरि का गुणगान करते हुए पहुंच गए कैलाश। पार्वती ने जैसे नारद को देखा, अरे देव ऋषि कहां है मेरे भोले? नारद जी ने कहा, मैं क्या जानूं, भेजा तो आपने है, अब जहां भेजा होगा आप स्वयं जानती होंगी। पार्वती जी व्याकुल हो गई। नारद कई वर्ष व्यतीत हो गए हैं, महादेव वापस नहीं आए हैं। नारद ने कहा, मां मैं कुछ नहीं जानता। बार बार जब कहती हैं तो नारद ने कहा, मां साची बात कहूं? हां बोलो। अब भूल जाओ भोलेनाथ को। अरे क्यों? क्यों भूल जाऊं? अब वो वापस नहीं आने वाले। क्यों नहीं आएंगे? अब वो भोले भोले नहीं रहे। तब क्या हो गए? नन्हे से बाल रूप में माता के गोद में आनंद को दे रहे हैं। अरे आश्चर्य हो गया माता को। नारद तुम ये क्या कह रहे हो? फिर मेरा जीवन कैसे व्यतीत होगा? बार बार रुदन करती हैं, प्रार्थना करती हैं। नारद कुछ ना कुछ तो उपाय बताओ उनको लाने का। नारद ने कहा, भाई मैं कुछ नहीं जानता। मैंने ये थोड़े कहा था कि भेज दो परीक्षा लेने के लिए। अब ईर्ष्या की हो, द्वेष की हो तो भोगो, मैं क्या करूं? प्रणाम किए और निकल पड़े। लक्ष्मी के पास पहुंचते हैं नारद। वही दशा माता लक्ष्मी जी का। माता लक्ष्मी तो विष्णु के बगैर रह ही नहीं सकती। कई वर्ष व्यतीत हो गए अकेले रहते हुए। रुदन करते हुए नारद से प्रार्थना करती हैं। नारद ने कहा, मां अब एक ही उपाय है। क्या उपाय है? स्वयं जाओ, माफी मांगो। और माता अनसुईया बहुत ही दयालु हैं। जब तीनों देवताओं को लल्ला बना सकती हैं, बालक बना सकती हैं,
तो अगर दया आ गया तो हो सकता है आपको तीनों को बहू भी बना ले। जाओ बढ़िया सेवा करना। लक्ष्मी जी ने कहा नारद मजाक छोड़ दो, इस समय हमारे ऊपर क्या बीत रहा है मैं ही जानती हूं। नारद जी ने कहा मां आखिर मैं क्या करूं, अब जाना तो पड़ेगा ही, माफी तो मांगना ही पड़ेगा, परीक्षा लेने के लिए आपने ही भेजा है, मैंने थोड़े कहा था भेज दो। आज तीनों देवियां एकत्र होती हैं और पहुंच जाती हैं नर्मदा नदी के तट पर अत्रि मुनि के आश्रम के समीप। द्वार पर पहुंची, आवाज लगाया, माता अनसुईया ने प्रेम पूर्वक आंगन में बुलाया। देवियां कहने लगी मेरे यहाँ पति आए हुए थे आपका परीक्षा लेने, मुझे क्षमा कर दो, मैंने ही भेजा था। माता समझ गई। माता ने कहा तो क्या चाहिए, जो भी मुझसे चाहिए बोलो। तीनों देवियों ने कहा मां अब मुझे क्षमा करो और मेरे पतियों को वापस करो। माता अनसुईया मुस्कुराते हुए बोल बैठती हैं अगर पति को पहचान लो, पालना में है, जाओ पहचानो और पहचान करके अपने अपने पति को ले जाओ। भाई मां तो मां होती है, दयालुता तुरंत हृदय गदगद हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है माओं का। और प्रसन्न क्यों ना हो, क्योंकि अब जिनको बालक रूप में वो लालन पालन कर रही हैं, उनकी पत्नियों का आगमन हुआ है पहली बार ससुराल में, तो अब सासू मां है तो भाई आनंद को तो प्राप्त करेंगे ही। तीनों देवियां पहुंचती हैं लेकिन पहचान नहीं पाती। अब समझ में नहीं आता है कि कौन मेरे पति हैं, कौन ब्रह्मा जी हैं, कौन विष्णु हैं, कौन महेश हैं। व्याकुल हो गई, फिर गई प्रार्थना करने लगी, माता मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है, अब कृपा करो और मेरे अपराध को क्षमा करो, मेरे पति को वापस करो। माता ने कहा भाई अब मैं कुछ नहीं कर सकती, आए हैं मैंने जब बालक बनाया है तो इनका लालन पालन करूंगी और लालन पालन करने के बाद जब ये बड़े होंगे तो इनसे सेवा भी लूंगी। अब तो देवियां रुदन करने लगी, रोने लगी, माता अगर ऐसा आपने किया तो हम सब कहां जाएं, हम सब कहां जाएं। माता ने कहा कोई बात नहीं, चिंता मत करो, तुम भी यहीं रहना और सेवा करना, अपना जीवन व्यतीत करना। समय बीतता रहा और उन्हीं तीनों देव को प्रेम पूर्वक अत्रि मुनि माता अनसुईया आज अपने नयन सुख को प्राप्त कर रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन इस प्रकार देवियां प्रार्थना करती हैं। अत्रि मुनि के मन में विचार आया कि अब बालकों का नामकरण संस्कार होना चाहिए। वेद मंत्रों के द्वारा, वेद पद्धति के द्वारा तीनों बालकों, क्योंकि अत्रि मुनि कोई साधारण मुनि नहीं थे, उनको पता था ये तीनों बालक कौन है, कहां से आए हैं, किस हेतु आए हैं। उन्होंने विचार करके तीनों को मिला के नाम रखा श्री दत्तात्रेय। प्रेम से बोलिए श्री दत्तात्रेय भगवान की। इस प्रकार श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन भगवान दत्तात्रेय का जन्म होता है, प्रागट्य होता है। काफी समय तक दत्तात्रेय उस आश्रम में रहे देवियों के साथ। अंत में अपने लीला को दर्शाते हुए एक गुरु नहीं, रास्ते में अगर दत्तात्रेय भगवान चलते थे तो वो भी कोई मिल जाए, यहां तक कि उन्होंने कुत्ते को भी, स्वान यानी कुत्ता, उससे भी दत्तात्रेय भगवान ने कुछ ना कुछ सीख लिया। 24 गुरु बनाया। वो वृद्ध लोग कहा करते ना कि जब तक गुरु मिला ही नहीं साचा तब तक गुरु करो 10 पांचा। कहा था कि नहीं कहा था? तो भगवान दत्तात्रेय ने भी 24 गुरु से दीक्षित होते हैं, किसी से विद्याध्ययन करते, किसी से कुछ, किसी से कुछ। इस प्रकार दत्तात्रेय भगवान ने
24 गुरु बनाया और अपने लीला को दर्शाते हुए अंत में माता अनसुईया को धन्य करते हुए अपने परम धाम को जाते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, इस प्रकार माता अनसुईया को आनंद देने के लिए भगवान ने अवतार लिया। राजन आनंदित हो गए। महाराज, आपने जिस चरित्र का मुझे श्रवण कराया, पान कराया, मेरा जीवन धन्य हो गया। आपके मुखारविंद से जब यह कथा मैं श्रवण करता हूं तो एक एक शब्द मेरे कर्णपुट से होते हुए मेरे हृदय को स्पर्श करते हुए मानो भगवत धाम को, मेरे मन को यह कथा पहुंचा देती है। प्रेम पूर्वक प्रार्थना करते हैं, श्री सुखदेव जी महाराज प्रसन्न हो जाते हैं। राजन, मैंने तो तुम्हें बार बार कहा है